हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हाउ टू डिफाइन आवर ओन डेटा टाइप इन जावा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इनमरेशन जावा के बारे में। ओके, तो इनम को हमें डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे इनम कीवर्ड लिखना होगा और याद रखिए गाइस, इसे हमें स्मॉल में लिखना है। ये एक ऐसा स्पेशल क्लास है जिससे हम हमारे सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसे वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जिसकी हमें सारी वैल्यूज़ कंपाइल टाइम में पता हो, ताकि हमें बाद में कंपाइल टाइम कोई एरर ना हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है इनम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हमें पता है, जैसे कि डायरेक्शन यहाँ पे 4 ही होती है, तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे ले ली है। ओके, नेक्स्ट है हम इसे डिक्लेयर कैसे करें। तो हमारा जो इनम क्लास है उसे हम हमारा जो मेन क्लास है उसके बाहर या तो उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए गाइस कि हमारी जो मेन मेथड है उसके अंदर हम इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है और यहाँ पे हमारी मेन मेथड है, तो यहाँ पे मैंने क्लास के बाहर इसे डिक्लेयर किया है। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने ज़रूरी हैं। तो पहला है एवरी इनम इंटरनली इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग क्लास। यानी कि हमारा जो क्लास है डायरेक्शन, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं उसकी सारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उसके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। सेकंड है हमारा एवरी इनम कांस्टेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इनम को, और हम इनम टाइप को एक आर्ग्यूमेंट की तरह भी पास करा सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो चलिए अब हम इसे यूज़ कब कर सकते हैं, तो जब हमें इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ पता हो। जैसे कि यहाँ पे है डेज ऑफ वीक्स, इसकी हमें वैल्यू पता है। उसी तरह डायरेक्शन, रैंक एंड सूट ऑफ द कार्ड, चॉइस ऑन अ मेनू और मैनी मोर। चलिए अब इसके अंदर मेथड्स कितनी हैं तो हम देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स इन इनम। पहली है हमारी वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ मेथड हमारी तब यूज़ होती है कि जब हमें इनम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हमने जो पास की है उसे रिटर्न कराने के लिए। सेकंड है हमारी ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एक एरे की तरह काम करता है। अगर हमें जो हमारे इनम के अंदर हमने जो वैल्यू पास कराई है उसे 1 बाय 1 हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें ऑर्डिनल की ज़रूरत होगी, और इसके जो ऑर्डर्स है वो इम्पोर्टेंस है। थर्ड है हमारी वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ यानी कि हमारा जो भी इनम कांस्टेंट है और उसके अंदर हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू हमने जो स्पेसिफाई की है, अगर वो उसके अंदर होती है तो वो हमें रिटर्न करेगी, अगर नहीं होती है तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक रेड है इनम कांस्टेंट और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक स्टॉप स्ट्रिंग वैल्यू पास कराई है। तो मुझे अगर ये स्टॉप वैल्यू को रिटर्न कराना है तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेथड का यूज़ करूँगी। तो चलिए आइए अब हम इसे एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एक जावा क्लास ले रही हूँ और उसका नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ इनम डेमो। तो गाइस यहाँ पे मैं इनम का जो फंक्शन है वो क्लास के बाहर मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं हमारा आएगा सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स यानी कि उसकी वैल्यूज़। तो यहाँ हमारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ आएगी। तो हमारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ है यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब गाइस यहाँ पे मैं मेन मेथड ले रही हूँ। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे इनम को डिक्लेयर करने के लिए हमें एक रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो हमारी मेथड है वो स्टैटिक है। इसलिए यहाँ पे जो ये इंस्टेंस है वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमें डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे इंस्टेंस रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्शंस। और गाइस जैसे ही अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जितनी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस बॉक्स में दिख रही है।
तो यहाँ पे मैं ईस्ट वैल्यू ले रही हूँ और सिंपल मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो डी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे डी प्रिंट कराया, तो डी के अंदर हमारी वैल्यू यहाँ पे ईस्ट आ चुकी है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो हमारे प्रोग्राम में ईस्ट वैल्यू रन होके आ जाएगी। तो चलिए हम इसे अब चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ आ चुका है। यानी कि इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।